एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th इन मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड देयर ग्राफिकल सॉल्यूशंस इन एक्सरसाइज 1.1। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो क्वेश्चन शेयर करूंगा। ये दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो क्वेश्चन वो इस प्रकार से है, क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले एक क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में सोल्व किया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है। दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। इन्हें ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, ग्राफ से सॉल्व करना है इन्हें। तो इसको फर्स्ट को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इस इक्वेशन को मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो इसको 1 लिख दिया और इसको 2 लिख दिया। तो ये हमारा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे पहली इक्वेशन के लिए। तो हमने लिखा टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पहले सोल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग। सो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। तो 4y उधर चला जाएगा, 14 भी उधर चला जाएगा। तो 14 उधर जाएगा तो माइनस होगा और 4y प्लस होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 4y। अब इसमें राइट साइड में y वेरिएबल है तो y की वैल्यू हम मानेंगे, यहाँ सपोज करेंगे और उसको जब इसमें पुट करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो x की होगी। तो यहाँ मैंने लिखा है लेट y इज इक्वल टू 2। y को मैंने 2 मान लिया। देन x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 4 इंटू 2, यानी y की जगह 2 आ गया तो ये हो गया माइनस 14 प्लस 4 इंटू 2। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 14 और 4 इंटू 2 ये हो गया 8, और माइनस 14 में से 8 ऐड होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बच जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं y को हमने 2 माना था तो y की जगह 2 लिख दिया टेबल में, और x की वैल्यू माइनस 6 आ गई तो इसकी जगह माइनस 6 लिख दिया। नेक्स्ट, अब y को हमने 3 मान लिया। लेट y इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 4 इंटू 3। तो ये हो गया माइनस 14 प्लस 4 इंटू 3 का 12 हो गया, और माइनस 14 प्लस 12 ऐड होंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं x की वैल्यू हमारी आई है माइनस 2 और y को हमने क्या लिया था 3। तो y वाले खाने में 3 लिख दिया और x वाले में माइनस 2। आगे y को मैंने 4 ले लिया। लेट y इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 4 इंटू 4। ये हो गया माइनस 14 प्लस 4 इंटू 4 हो गया 16, माइनस 14 प्लस 16 ये प्लस का 2 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू 4 है तो y वाले खाने में 4 लिख दिया, और x की वैल्यू 2 आई है प्लस, तो x वाले खाने में 2 लिख दिया। तो ये फर्स्ट टेबल बन गई इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा टेबल फॉर सेकंड इक्वेशन। तो इसमें मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की है, क्योंकि y को इसमें सोल्व करना थोड़ा इजी है, क्योंकि y को सोल्व करेंगे तो डिवाइड बाई 2 आता है और x की करते हैं तो 3 आता है। तो सोल्व तो उससे भी हो जाएगी लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ मैंने y के लिए बना लिया। इसको कैसे किया देखेंगे आप। यहाँ 3x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, पहले 14 उधर जाएगा तो 14 प्लस हो जाएगा, 3x जो है माइनस हो जाएगा, उसके डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x बाई 2। अब यहाँ से x की वैल्यू वेरिएबल की जो है वो राइट साइड में है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर सपोज करेंगे और y की वैल्यू जो है वो आएगी वहाँ, उसको पुट करके सोल्व करने के बाद। तो लेट x को मैंने मान लिया 2, तो x को यहाँ पुट करेंगे 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 3 इंटू 2, माइनस 3 इंटू 2। तो 14 माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6, और 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यह आ जाएगा आपका यहाँ पर 14 माइनस ये डिवाइड बाई इसके 2 और है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 6 बाई 2 दैट इज 8 बाई 2 दैट इज 4। तो इसकी वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ से देखेंगे आप x की वैल्यू हमने 2 मानी थी तो x वाले खाने में 2 लिख दिया, और y की वैल्यू 4 आएगी तो y वाले खाने में 4 लिख दिया। आगे x को हमने 4 माना है तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इंटू 4 और डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 4 का 12 और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 बाई 2, और 2 बाई 2 की वैल्यू होगी 1। तो x को हमने 4 मानना है तो x वाले खाने में 4 हो गया, और y की वैल्यू 1 आएगी तो y इज इक्वल टू 1। आगे x को हमने 6 मान लिया, x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इंटू 6 बाई 2। इसको सोल्व करेंगे तो 14 माइनस 3 इंटू 6 18 हो गया, तो 14 माइनस 18 बाई 2, और 18 में से 14 गया तो माइनस 4 बच गया डिवाइड बाई 2, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ गया।
सो यहाँ से x की वैल्यू 6 माननी है तो 6 होगी और y की वैल्यू -2, तो ये सेकंड टेबल भी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब एक बार जो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं उसकी टेबल भी बना लेते हैं, उसके बाद जो है ग्राफ बनाएंगे दोनों का। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी दोनों टेबल आ गई। अब मैंने ये अगला क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, x - 2y = 5, ये इस इक्वेशन को 1 मान लिया और 2x - 4y - 10 = 0, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। फिर उसी तरह से टेबल बनाएंगे दोनों के लिए बारी बारी से। तो टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के लिए टेबल, यहाँ से x की वैल्यू सीधी आ रही है तो 2y उधर जाके सीधा ही प्लस हो जाएगा, तो x = 5 + 2y। अब इसमें y वेरिएबल राइट साइड में है तो y की वैल्यू हम मानेंगे और उसको पुट करने के बाद सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये y को हमने 0 मान लिया, लेट y = 0, सो ये होगा 5 + 2 × 0, तो ये 0 बन गया, तो 5 और 5 रह गया, तो x की वैल्यू 5। तो x की 5 आ गई और y की हमने क्या ली थी 0, वो हमने यहाँ पुट कर दी, x को x के सामने और y को y के सामने। आगे y को मैंने -1 ले लिया, लेट y = -1, तो इसमें हो जाएगा x = 5 + 2 × -1, तो 5 - 2, ये 5 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 3 आ जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 और y को हमने क्या लिया था -1, तो इसमें पुट कर दिया। नेक्स्ट y की वैल्यू को मैंने -2 ले लिया, तो x = 5 + 2 - 2, तो 5 + 2 - 2 ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और 5 - 4 ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये आ गई x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी, जबकि y की वैल्यू हमने क्या बना था -2। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल इन क्वेश्चन 2 भी हमारे पास आ गई है। अब जो सेकंड इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसके लिए हम फाइंड करेंगे, तो मैंने लिखा टेबल फॉर सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये 4y और -10 उधर जाके प्लस हो जाएंगे, दोनों 2 उनके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 10 + 4y/2। अब यहाँ से y राइट साइड में है तो y की वैल्यू हम मानेंगे और x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करने के बाद आएगी, तो लेट y = 0, तो x = 10 + 4 × 0/2, 4 × 0 ये 0 हो गया तो 10 बच गया, तो 10/2 ये 5 आ गई, x की वैल्यू आ गई 5, x के सामने लिख दिया और y को हमने 0 लिया था तो y = 0। नाउ y को हमने -1 ले लिया, y = -1, तो x = 10 + 4 × -1 और ये 2, 10 - 4 × -1 -4 हो गया 2, तो 10 - 4 = 6/2 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गई, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू को हमने -1 लिया था, तो दोनों खानों में इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी। आगे y की वैल्यू को मैंने लिया -2, तो y = -2, तो x = 10 + 4 × -2/2, तो 10 - 4 × 2 हो गया 8 और 10 में से -2/2, 10 में से -8 सोल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2/2, 2/2 क्या आ गया 1 आ गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई, 2 की वैल्यू हमने -2 ली थी। तो ये सेकंड टेबल आ गई और सेकंड क्वेश्चन। अब हमने दोनों क्वेश्चंस की दोनों टेबल जो है फाइंड आउट कर लिया, अब इनका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखिए आप, ये ग्राफ, इस ग्राफ में मैंने ये x एक्सिस लाइन ड्रॉ कर ली है और ये y एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ इसको मैंने ओरिजिन लिख दिया है O। ये जो x एक्सिस है इससे O से इधर प्लस की संख्या धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ले लिए और इधर सभी नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इस पर y की वैल्यूज, y के सभी पॉजिटिव ऊपर की तरफ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और +8, और इस पर y की सभी नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 और -4। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी फर्स्ट टेबल ये है, इसमें x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 2 है, तो x -6 और y 2, तो x = -6 देखेंगे आप कहाँ है, देखो x -6 यहाँ है और y की 2, तो यहाँ से 2 की डायरेक्शन और यहाँ से -6 की डायरेक्शन, तो ये वैल्यू आ गई, तो इसको यहाँ ऐसे पॉइंट लगा के सर्कल लगा देंगे, यानी क्या आ गया -6 और 2, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। आगे उस टेबल में देखेंगे x -2 है y 3 है, तो यहाँ देखिए x -2 यहाँ है, यहाँ की डायरेक्शन और यहाँ से 3 की डायरेक्शन, तो ये दोनों यहाँ इस तरह से मिलेंगे, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, इसको सर्कल लगाएंगे, तो ये हो गया -2 और 3, ये जो है सेकंड पॉइंट आ गया। आगे देखेंगे उसमें टेबल में x2 और y4, यहाँ देखेंगे x2 यहाँ है, तो यहाँ से 2 की डायरेक्शन और यहाँ से 4 की डायरेक्शन, तो यहाँ से डायरेक्शन यहाँ से ये पॉइंट आएगा, इसको सर्कल लगा देंगे। ये कम से कम 3 पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ, तो ये तीनों पॉइंट हो गए, इनको हम स्केल से मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में, इनको स्ट्रेट डायरेक्शन में इधर भी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इसको इंक्रीज कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, और इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे जिससे बनी है, तो इक्वेशन है इसकी x - 4y + 14 = 0, क्योंकि इससे पहचान हो जाती है कि इस इक्वेशन की लाइन है, तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब हमारे जो वैल्यूज़ थी जो हमने फाइंड आउट की थी वो सभी सही हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था आज का,
उसकी सेकंड जो टेबल है उससे देख करके हम पॉइंट ढूंढेंगे। तो उसकी सेकंड टेबल ये है, इसमें x और y की वैल्यू 2 और 4, तो 2 और 4 पहले ऑलरेडी आया हुआ, यही पॉइंट है, तो ये लेंगे, ये है 2 और 4, तो ये उसमें भी आ चुका था, उस लाइन में भी, इसमें इन दोनों में कॉमन है। आगे देखेंगे स्टेप में 4 और 1, x4 y1, तो x4 यहाँ है, 4 की डायरेक्शन, यहाँ से y की वैल्यू 1, ये डायरेक्शन, इसको सर्कल कर देंगे, तो ये जो पॉइंट है वो हमारा होगा 4 और 1। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है x6 और y-2, तो यहाँ से देखेंगे आप x की वैल्यू जो है वो 6 है, ये रही, और y की -2, यहाँ से इसकी डायरेक्शन लेंगे, तो यहाँ सर्कल कर देंगे इसको पॉइंट लगा करके, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 6 -2। तो ये इसके तीनों पॉइंट आ गए 1, 2 एंड 3। इन तीनों को हम स्केल से मिलाएंगे, देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, इसको आगे और पीछे दोनों साइड में प्रोड्यूस कर देंगे, और इसके एक सिरे पर इसकी इक्वेशन लिख देंगे 2x नहीं, ये इक्वेशन है इसकी 3x + 2y, 3x + 2y -14 = 0। तो इससे पता लग जाएगा कि ये इस इक्वेशन की लाइन है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन आई हैं ग्राफ में, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट है, दीज आर इंटरसेक्टिंग एट वन सिंगल पॉइंट। तो जिस सिंगल पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये सॉल्यूशन क्या है इसका 2, 4। तो इसमें हम ये लिखेंगे सॉल्यूशन इन इक्वेशन का वो है 2, 4 जो है इसका सॉल्यूशन आ गया। जैसे आपको ध्यान होगा इससे पहले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, तो उसमें दोनों लाइन जो पैरेलल आई थी, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो हमने वहाँ लिखा था नो सॉल्यूशन। अब क्योंकि दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वन पॉइंट पर, तो इनका सॉल्यूशन जो है वन सॉल्यूशन होता है, और इस वन सॉल्यूशन को हम यूनिक के सॉल्यूशन कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, ये जो वन सॉल्यूशन होता है इसको हम यूनिक के सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये यूनिक के सॉल्यूशन है, और इसकी वैल्यू जो है वो है 2, 4। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ये जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ये ग्राफ है। अब जो हम सेकंड जो क्वेश्चन है उसका ग्राफ बनाएंगे। तो सेकंड जो इक्वेशन है उसका ग्राफ आप देखेंगे यहाँ से। तो सेकंड जो इक्वेशन थी उसकी जो टेबल्स वो यहाँ है, देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, आज का थर्ड क्वेश्चन, वैसे नंबर थर्ड था, वैसे दूसरा। तो इसकी वैल्यू जी है फर्स्ट टेबल में 5 और 0, x 5 है और y जो है 0 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कहेंगे 5, 0। दूसरा जो है 3 - 1, तो x 3 है और y -1 है, तो यहाँ से -1, यहाँ से 3 की डायरेक्शन, तो ये जो है ये हमारा यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 3 - 1, ये पॉइंट हो गया, ये जो है 3 है यहाँ 3। उसके बाद 1 और -2, x 1 y -2, ये जो है यहाँ जाएगा 1 और -2। आप देखेंगे इसके जो तीनों पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में है, इनको आप स्केल से मिला लें। यदि स्केल से नहीं मिलते हैं, स्ट्रेट नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे गलत हैं, उन्हें आपको दोबारा से उसमें करेक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से इनको प्रोड्यूस कर दें दोनों साइड में, और इसके यहाँ लिख दें इसकी इक्वेशन। और इक्वेशन क्या थी इसकी, x - 2y = 5, यहाँ इसके सिर्फ x - 2y = 5, इसकी ये स्ट्रेट लाइन है। अब इस क्वेश्चन की सेकंड टेबल ये है, तो इसकी वैल्यूज ढूंढेंगे। इसकी वैल्यूज 5 और 0 है, वही वैल्यू इसकी 5, 0 वही पॉइंट आ गया। दूसरा 3 और -1 है, वही 3 और -1, और तीसरा भी 1 - 2 वही है, तो वही है, इसका मतलब इसकी लाइन भी वही है। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर और लिख दें दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x - 4y - 10 = 0। यानी दोनों इक्वेशंस की एक स्ट्रेट लाइन आई है, कॉमन स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करती हैं। तो जब इस तरह से टू इक्वेशंस की दोनों स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जो कॉन्साइड करें, तो इसका मतलब दे हैव मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसको आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के जो है यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपको ये दोनों क्वेश्चन यदि अच्छी तरह समझ में आए हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स, धन्यवाद।